नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम केंद्रीय बजट 2023 से जुड़ी कुछ बातों पर ध्यान देंगे जो आम आदमी के लिए अच्छी हो सकती हैं। बजट 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाना है। सभी क्षेत्र के लोगों को कुछ उम्मीदें हैं। लोगों को भी टैक्स में छूट की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में 5 प्रमुख उम्मीदें जताई जा रही हैं। पहला है टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि उम्मीद है कि सरकार टैक्स एग्जेम्पशन या एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है। सैलरीड एम्प्लॉयज भारत में प्रमुख टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। उनका सालाना 2.5 लाख रुपए तक का वेतन टैक्स फ्री है। हालांकि उनका वेतन भी कर मुक्त होता है यदि ये एक वर्ष में 5 लाख रुपए से कम है। हालांकि ये धारा 87A के तहत छूट में नहीं है। अगर सैलरी एक साल में 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए की छूट की सीमा को छोड़कर पूरी रकम पर टैक्स लागू होगा। अब छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है, यानी कि 5 लाख तक की सैलरी पे छूट मांगी जा रही है। सेक्शंस 80C और 80D डिडक्शन लिमिट की बात करते हैं हम। इनकम टैक्स डिडक्शन स्पेसिफाइड डिडक्शन से संबंधित होती है, जो एक टैक्स पेयर द्वारा किए गए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट धारा 80C या खर्च किए गए अमाउंट धारा 80D या धारा 80E के कारण एलिजिबल होता है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में धारा 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट को मौजूदा 1.5 लाख रुपए को बढ़ाने की मांग की जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर भी सरकार से धारा 80C के अलावा रियल्टी खरीद के लिए एक अलग डिडक्शन देने का आग्रह कर रहा है। मौजूदा 80C की लिमिट करीब 1 दशक पहले तय की गई थी। आगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मोर सेक्टर्स है। सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिलों और लेदर और जूतों के उत्पादन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने की संभावना है, क्योंकि ये ज्यादा रोजगार पोटेंशियल सेक्टर्स को कवर करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का विस्तार करना चाहती है। सरकार पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आउटले के साथ 14 क्षेत्रों के लिए योजना शुरू कर चुकी है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड, फार्मा, टेक्सटाइल्स, खाद्य उत्पाद, उच्च एफिशिएंसी वाले सोलर PV मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रोथ चैलेंजेस को दूर करने के लिए सरकार इस साल ज्यादा एलोकेशन की घोषणा कर सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट ग्रोथ इंजन है। आगे सरकार रूरल पुश की भी बात कर सकती है। इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना जताई जा रही है। पार्ले प्रोडक्ट्स के सीनियर कैटेगरी हेड कृष्णा राव बुद्ध ने कहा, केंद्रीय बजट 2023 से 24 को बाजारों में आर्थिक सुधार को तेज करने और बैलेंस करने के लिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोग्राम पर अधिक ध्यान देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और बदले में उनकी परचेजिंग कैपेसिटी में भी वृद्धि होगी। आज की रिपोर्ट में इतना ही। विदा लेते हैं आपसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या मेंशन कीजिए अपने व्यूज कि आप क्या सोचते हैं कि केंद्रीय बजट में क्या होना चाहिए इस बार। तब तक के लिए नमस्कार।